तो राम राम राधे श्याम भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि पौष मास में हम अपने लड्डू गोपाल जी की और राधा रानी की सेवा कैसे करें। तो सबसे पहले हमने उनको उठा लेना है। तो चलते अभी शुरू करेंगे। पहले आप इनके दर्शन कर लीजिए, हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी के और हमारे कान्हा जी के और हमारी राधा रानी के और हमारे लड्डू गोपाल जी के। तो ये सब बैठे हुए हैं बड़े आराम से। और इनको पूस मास में तो भक्तों जिनका फर्स्ट फ्लोर का घर है तो उनके यहाँ मैं समझती हूँ कि उनके यहाँ धूप नहीं आती है, तो आप सेवा ना हीटर चलाकर लड्डू गोपाल जी की कर सकते हैं। और ज़्यादा कड़ाकड़ी के जाड़ों में मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो तो उसके विषय में भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी आगे। तो ठंड से रिलेटेड मेरी वीडियो आती रहेंगी तो आप देख सकते हैं। और इनको जो है धूप में, अब जिसके यहाँ धूप नहीं आती और लड्डू गोपाल जी की सेवा तो करनी है तो वो हीटर चला के अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। तो मैंने दोनों ही तरीके से बता दिया है कि अगर धूप मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे यहाँ तो ज़्यादा धूप नहीं आती तो थोड़ी बहुत देर के लिए जितनी भी आती है ना 5-7 मिनट के लिए तो मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर ही खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर धूप आती नहीं है। फिर क्या होता है, ठंडी हवा चलने लगती है तो हम जैसे हमें ठंडी लगती है ऐसे हमारे लाला को भी ठंडी लगती है। तो कहीं हम भाव हमारा यही रहता है कि हमारे लाला को ठंड ना लगे, तो ठंड से बचाने के लिए, गर्मी दिलाने के लिए ही हम धूप में लेकर जाते हैं। तो अब बहुत से घरों में पॉसिबल नहीं है। तो मिलते हैं वक्तों, शुरू करते हैं आपसे वीडियो। तो वक्त तो मैंने अपने कान्हा जी को उठा लिया है, आचमन वगैरह कराकर इनको पिला दिया है गर्म जल, और अब हम कर लेंगे इनके इत्र से मालिश। तो वक्त तो पूस मास में होती है बहुत ठंड, कई बार धूप भी नहीं निकलती है, और सुबह की धूप जो होती है 10 बजे तक 11 बजे तक हल्की रहती है। तो आप मालिश चाहें तो धूप में कर लें अपने लड्डू गोपाल जी की, और यदि धूप नहीं निकली है तो आप क्या करें, सुबह जब उनको उठाएं तो उठाने के बाद उनको कर लें मालिश। तो मालिश किससे करनी है, तो या तो आप घी से मालिश कर लें, तो घी थोड़ा गर्म कर लें और एक हीना का इत्र ले लें, या ले लें केसर का, और या ले लें बादाम रोगन तेल। तो आप उन इनमें से किसी से भी मसाज कर सकते हैं। और इत्र मैं यहाँ लेने वाली हूँ, आज हिना का इत्र लेने वाली हूँ और इससे करने वाली हूँ मैं इनके मसाज। तो मैं इनको तैयार, सबसे पहले मैं इनके कपड़े उतार कर इन्हें तैयार कर लेती हूँ। और पूस मास में जब ठंड होती है तो क्या करें, आप जब कमरे में आएँ तो हीटर चला लें, और जब लड्डू गोपाल जी को जब तक आप स्नान कराएं तब तक हीटर एक साइड चलने दें, जिससे थोड़ी गर्माई भी रहेगी और पानी भी थोड़ा तेज गर्म लें परात में। तो चलते हैं, सबसे पहले मालिश कर लेते हैं। तो भक्तों इत्र करने की मसाज करने के लिए सभी को एक साथ कपड़े चेंज नहीं करेंगे, तो मैं सबसे पहले छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की करने वाली हूँ इत्र से मसाज। और इत्र से मसाज करने के बाद इनको टॉवल में लपेट दूंगी। तो मैं सबसे पहले ये मैंने इत्र ले लिया है हिना का, और हिना का इत्र लेकर मैं यहाँ पर इससे मसाज कर दूंगी। हल्के हल्के हाथों से कर देंगे मसाज। तो भक्तों जैसे कि आपके हाथ ठंडे हों तो आप क्या करें, इस तरीके से ले लें इत्र, और इत्र लेने के बाद आपस में हाथों को रगड़ लेंगे, और फिर कर लेंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर हल्के हल्के हाथों से मसाज। तो भक्तों हमारे लड्डू गोपाल जी के छोटे लाला की हो चुकी है मसाज, और उसको क्या करेंगे, जो भी कोई इनका टॉवल है तो उसमें हम इनको लपेट देंगे चारों तरफ से। तो इस तरीके से मैं इन्हें लपेट कर बिठा दूंगी। तो ये आप धूप में भी कर सकते हैं, और धूप नहीं भी है तब भी आप अपने रूम में हीटर चलाकर, जिनके यहाँ धूप नहीं आती तो वो इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। तो अब मैं कर लूँगी यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी के। तो फिर इनकी मसाज करने के बाद ना
मैं इनको तो बिठा दूंगी साइड में, और इनकी मसाज करने के बाद मैं इनको भी इसी तरीके से लपेट कर बिठा दूंगी। तो हम जब भी हाथ करें हम मालिश, तो हाथ क्या करें, गरम कर लें। जैसे हमारे बच्चों को ठंड लगती है, तो ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप हैं, तो इनको भी ठंड लग जाती है। तो इनके सभी में अब मैं इनके फेस पर भी कर लूँगी, और उसके बाद मैं कर लूँगी लिटा कर। तो ऐसे ही मैं अपनी राधा रानी के भी मसाज कर लूँगी। तो भक्तों, पौष मास में बहुत ठंड रहती है, सुबह 11 बजे तक सूरज नहीं निकलता, और बहुत से फ्लैटों में भी धूप नहीं आती, हल्की फुल्की धूप आती है। तो अगर ऐसा है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश क्या करें, धूप में कर लें। जब धूप आए आपके यहाँ तब उनको कर लें, और अपने लड्डू गोपाल जी को धूप में ज़रूर बिठाएं। तो अब मैं कर लूँगी लड्डू गोपाल जी से पैर में मालिश। तो वक्त तो आप जब भी लिटाएं, मतलब इनको मालिश करके बिठाएं, तो लिटा कर ना लिटाएं, बल्कि बिठाकर ही उनको इस अवस्था में बिठाएं। तो ठंड नहीं लगती। लेटी हुई अवस्था में ठंड ज़्यादा लगती है, और बैठी हुई अवस्था में ठंड नहीं लगती है। तो इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी की और कान्हा जी की सभी की मालिश कर लेंगे। तो मैं ले लूँगी इत्र, और अपने कान्हा जी के भी मैं इसी तरीके से मसाज कर दूँगी, और पैरों की कर दूँगी मैं इनको लिटाकर मसाज। और राधा रानी की मैं नहीं दिखाऊँगी, तो मैं इनको 5-10 मिनट अभी मसाज करूँगी। तो हमने अपने कान्हा जी को भी लिटा लिया है, और कर लेंगे इस तरीके से मसाज। तो भक्तों, हमारे कान्हा जी की मसाज चल रही है, और मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को और कान्हा इनको छोटे लाला को लपेट कर बिठा दिया है। और अब ले आएंगे हम गर्म पानी, और गर्म पानी में परात में थोड़ा सा नहलाने से तेल लेकर आऊँगी, क्योंकि वो जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो उनको बिठाने में भी टाइम लगता है। और अब ताने लेकर आते हैं हम। तो मैं जल के लोटे में केसर डालकर और थोड़ा सा इत्र डालकर, और मैंने डाल ली है गुलाब की पंखड़ी, और एक डाल लिया है पुष्प, जिससे हम हल्की सी मसाज कर देंगे। और इसमें हम अब परात ले आई हूँ मैं, तो अपने लड्डू गोपाल जी को और कान्हा जी को इस परात में मैं डाल दूँगी गरम जल। तो भक्तों, मैंने गरम जल डाल लिया है इसमें, और अब इसके बाद में इसमें बिठा दूंगी। तो ये बहुत तेज़ गरम नहीं है, मैं यहाँ पर फिर भी आप चेक कर लें, तो ये गरम जल बहुत नहीं है, तो थोड़ा गरम है। तो अब हम इनको बिठाएंगे। तो मैं अपने कान्हा जी को बिठा लूँगी यहाँ पर। तुलसी पत्र मैंने लड्डू गोपाल जी के पास रख लिया है, और ये पहले तो देख रहे थे आप थोड़ा गरम दिख भी रहा था, अब ये धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को रोज़ तो पंचामृत से स्नान नहीं कराते, और ना ही हम रोज़ अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन वगैरह लगाकर स्नान कराते हैं। तो रोज़ नहीं लगाती मैं, तो मैं शहद लगा लेती हूँ जाड़ों में थोड़ा सा, चौथे पाँचवें दिन। और आज मैं इनको करा रही हूँ सादा जल से स्नान। तो डेली जो स्नान कराते हैं हम अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को, तो कराते हैं गरम जल से। तो ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो डेली का स्नान तो इनका सादा जल से, मतलब गर्म जल से ही होता है। और इस तरीके से मैं करती हूँ, हल्के हल्के हाथों से इनकी मसाज, और गर्म पानी में मिलता है हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत आराम। तो मैं इनकी छोटे लाला की और सभी की कर देती हूँ मैं फूलों से मसाज। और इनको स्नान करा चुकने के बाद कराऊंगी मैं अपनी राधा रानी को स्नान। तो देखिए कितना आराम मिल रहा है हमारे लड्डू गोपाल जी को गर्म पानी से। तो ये जो परात का जल है, इसको मैं गमलों में दे दूंगी, तुलसा जी के गमले में, और जो हमारे पौधे हैं उसी में मैं इसको डाल दूंगी। तो भक्तों, छोटे लाला को तो मैं वस्त्र पहना चुकी हूँ, कान्हा जी को लपेट कर बिठा दिया था स्नान कराने के बाद पहुँच कर मैंने, और अपने लड्डू गोपाल जी को मैं पहना रही हूँ ड्रेस।
तो इनकी ड्रेस है ये वाली, हमारे लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी की और कान्हा जी की। तो ये वाली ड्रेस मैं इनको पहनाने वाली हूँ। स्नान कराने के बाद हमने अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को, सभी को तैयार कर लिया है। और मैंने कुछ लगा दिया आर्टिफिशियल पुष्प, और मैंने इत्र की सेवा देने के बाद, दर्पण दिखाने के बाद अब कर लेंगे हम आरती। तो मैंने आरती की थाली तैयार कर ली है। तो सबसे पहले हम घंटी बजा लेंगे और अब कर लेंगे हम आरती। तो आरती आप बांके बिहारी जी की भी कर सकते हैं, और मैं करने वाली हूँ आज यहाँ पर राधा जी की और कृष्ण जी की आरती। राधा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सरस सार करेगा हाथ जोड़ के। राधा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तो भक्तों, तुलसी महारानी भी मैं यहीं पर रखती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के पास। तो यहाँ पर ये तुलसा जी की भी पूजा मैं यहीं पर कर लेती हूँ। तो इसके बाद आरती करने के बाद हम शंख का जल लेकर चारों तरफ छिड़क देंगे, और अपनी राधा रानी को और अपने लड्डू गोपाल जी को, सभी को आरती दे देंगे। और उसके बाद हम सब परिवार के जन आरती ले लेंगे। तो हमारे ये छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, इनका श्रृंगार आज का आपको कैसा लगा, और कान्हा जी का श्रृंगार कैसा लगा, और राधा रानी का श्रृंगार कैसा लगा, और हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसा लगा। तो साथ ही हमारे जगन्नाथ भगवान जी हैं, तो हम क्या करेंगे, जगन्नाथ भगवान जी की भी आरती कर लेंगे। तो भक्तों, यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को ये भोग लगा देंगे। तो मैंने दूध का भोग लगा दिया इसमें, और तुलसी पत्र सभी में डाल दिया। राधा रानी वाली में मैंने तुलसी पत्र नहीं डाला है। और अब हम सबसे पहले घंटी बजा देंगे, तो हम सभी को भोग लगा देंगे। और ये भोग हम 15 मिनट के लिए इनके पास रख देंगे। तो गुड़ गर्म होता है, तो दूध के साथ गुड़ तो मैं हल्का सा डाल देती हूँ, बाकी साथ में गुड़ रख देती हूँ, क्योंकि गुड़ रूखा भी खाया जा सकता है। तो इस हिसाब से तो हम सबसे पहले इनकी बांसुरी हटा देंगे, क्योंकि हम लगा रहे हैं भोग। और 15 मिनट बाद ये प्रसाद बन चुकेगा। तो ये दृष्टि भोग प्रसाद आप भी ग्रहण कीजिए। तो 10-5 मिनट बाद ही मैंने पकोड़े भी बना लिए। तो ब्रेड पकौड़े बना लिए मैंने, क्योंकि गरम गरम चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैंने इसमें मेथी आलू डालकर उसका बना लिया पेस्ट, और बना लिए यहाँ पर ब्रेड पकौड़े, और लगा देंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगा सकते हैं। और आप सब भी इसी दृष्टि प्रसाद को भोग ग्रहण कीजिए। तो ये मैं 15 मिनट रखूँगी यहाँ पर, और बजा दूँगी ताली।